Assalamualaikum my dear students. Class 6 subject mathematics topic symmetry exercise at A question number 7 and question number 8. Question number 7 में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर देखिए गौर से. Copy the following diagrams and make each of them symmetrical about the two dotted lines. यहाँ पर आपको two dotted lines हर पार्ट में गिवन है, ठीक है. एक वर्टिकल है, दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है. इस तरह बी सी एंड डी एंड सो ऑन, ठीक है, सारे पार्ट्स में गिवन है. यहाँ पर इधर देखिए फर्स्ट पार्ट मतलब ए पार्ट हैज बीन डन फॉर यू. ये फर्स्ट पार्ट वाला जो है ना ये इन्होंने खुद किया है, ठीक है, आपकी आसानी के लिए ये डन है, ठीक है. मतलब इसको देखे और इसी के मुताबिक आप ये बाकी पार्ट्स भी क्या करें, इसका सिमेट्रिकल पार्ट बना लें, ठीक है, रिफ्लेक्शन पार्ट. अब इस सबसे पहले इस ए पार्ट को गौर से देखें. यहाँ पर ये कर्व आपको गिवन था, तो ये वाला कर्व ना इसको यहाँ पर भी मतलब इसकी जो रिफ्लेक्शन पार्ट था वो यहाँ पर भी ड्रा हुआ है और इधर भी ड्रा हुआ है, इधर भी ड्रा हुआ है. मतलब ये है कि 4 क्वाड्रेंट्स में ये ड्रा है, बस इसे समझ लें, ठीक है. यहाँ पर भी और इधर भी, इधर भी, इधर भी. अब इसी तरह ये भी पार्ट जो है ना ये वाला जो आपको गिवन है, ठीक है. अब इस फिगर को ना आपने इस साइड पर भी ड्रा करना है, यहाँ पर भी, ठीक है. जब यहाँ पर ड्रा कर लो तो यहाँ पर भी ड्रा करना है और जब यहाँ पर ड्रा करो तो यहाँ पर भी ड्रा करना है. मतलब ये है कि बाकी थ्री जो एम्प्टी प्लेसेस है ना यहाँ पर आपने ड्रा करना है. ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्रिकल लाइंस है. तो इनको देखते हुए हर फिगर को ना आपने तरीके से ड्रा करना है, ठीक है. सबसे पहले मैं इस फिगर को यहाँ पर ड्रा करने का तरीका आपको बताऊंगा कैसे ड्रा करेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इस पॉइंट को सबसे पहले इस पॉइंट को इंडिकेट करें. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना उसी डिस्टेंस के मुताबिक आपने क्या करना है, इधर पॉइंट निशान लगाना है, ठीक है. और इसी अब इस से यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर देखिए इस तरह, ठीक है. ये जितने फासले पर हो ना आप रूलर से इसको नापे और उसी के मुताबिक आपने यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है, सही है. तो जब ये निशान लग जाए ना तो इसको ना आपने इस तरह ड्रा करना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, सही है, नजर आ रहे हैं ना. तो जैसे यहाँ पर आपने ड्रा किया ना तो उसी के मुताबिक आपने इस तरह यहाँ पर भी निशान लगाना है इतने फासले के मुताबिक, ठीक है. तो इस तरह यहाँ पर भी ड्रा हुआ, तो अब इसको इस तरह और ऐसे मिला दे, ठीक है. और इसी तरह बिल्कुल सेम इस तरह आपने क्या करना है, यहाँ पर भी निशान लगाना है इधर, ठीक है. और इसी तरह इसका भी यहाँ पर, ठीक है. तो इस ओरिजिन पॉइंट को इसके साथ मिला इस तरह, तो ये देखिए आपका फिगर बन गया. तो सफाई के लिए मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और सफाई से ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, सफाई से ड्रा करता हूँ. ये तो वैसे मैं आपको तरीका सिखा रहा था, ठीक है. अब इधर देखिए, अब ये देखिए बी पार्ट है, ये मैंने सफाई से ड्रा कर दिया. यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा था ना, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया. मतलब ये वाला कुछ इस तरह था ना, ठीक है, इसको मैंने ड्रा किया इधर, ठीक है, यहाँ पर भी ड्रा किया और इधर भी और इधर भी, ठीक है. उम्मीद है आपको भी पार्ट समझ आ चुका होगा. अब इसी तरह ये सी पार्ट भी हम ड्रा करेंगे. कैसे ड्रा करेंगे, ये फिगर हम यहाँ पर भी ड्रा करेंगे और इधर भी ड्रा करेंगे और फिर इधर भी ड्रा करेंगे, ठीक है. तो आइए इसको ड्रा करते हैं. देखिए इस तरह सबसे पहले डॉटेड लाइन ड्रा करें और डॉटेड लाइन के बाद आपको फिर आसानी होगी इस तरह मिलाने में, ठीक है. अब इधर देखिए यहाँ इतने फासले तक है, इतने फासले के बाद फिर ये है, ठीक है. अब इसी को ना आपने यहाँ पर ड्रा करना है, ठीक है. तो आइए मैं इसको ड्रा कर देता हूँ. अब ये देखिए सी पार्ट यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया सफाई से, ठीक है. आपने कैसे ड्रा करना है, आपने ये ना मतलब इसको पॉइंट्स दे देने हैं, ठीक है. ये पॉइंट यहाँ पर लगाए और इसी तरह जितना यहाँ पर पॉइंट लगाए ना तो उतना यहाँ मतलब आपने नाम भी देना है, ठीक है. ए और फिर ए बार, बी फिर बी बार, सी सी बार, ठीक है. अब इसी तरह यहाँ पर भी
आप नाम दिया करें। जब यहाँ पर सर्कल बन जाए ना तो वो वाला सर्कल आपने कंपास से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया, तो फिर इतने फासले के मुताबिक छोड़ दे और ये दे कि ये फासले जितने हैं ना ये छोड़ दे, बस डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना सर्कल ड्रा कर ले। ठीक है, तो इस तरह आप ड्रा कर सकते हो। अब इस तरह डी पार्ट को देखें, यहाँ पर जो सर्कल है ना इसको आपने यहाँ पर भी ड्रा करना है और इधर भी ड्रा करना है और इधर भी ड्रा करते हैं। तो आइए मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए डी पार्ट मैंने ड्रा कर दिया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्कल था ना उसको मैंने यहाँ पर भी ड्रा कर दिया और इधर भी ड्रा कर दिया और इधर भी ड्रा कर दिया। जितना ये है आपने क्या करना है, इसको आपने सेंटर मानना है। ठीक है, सेंटर के बाद इस रेडियस के मुताबिक इसको मतलब नापते हुए इस सर्कल को एक दफ़ा रफली ड्रा करना है। यहाँ इसी के ऊपर ड्रा करने के बाद वही सर्कल आपने फिर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेडियस, वही रेडियस आपने यहाँ पर भी छोड़ना है। ठीक है, और इधर भी ठीक है डिस्टेंस छोड़ना है और यहाँ पर भी छोड़ना है। ठीक है, तो लिहाजा आपका क्या बन जाएगा, इधर भी सर्कल बन जाएगा और इधर भी और इधर भी। ठीक है, आपने किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप इसे ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया, इसी के मुताबिक आपने ड्रा करना है। ठीक है, और हाँ ये ई पार्ट तो बहुत आसान है, इसको और से देखें। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट ये यहाँ से जितने फासले के मुताबिक है ना उतने यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये जितने फासले से है ना ये यहाँ से इधर तक, तो इधर भी एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे एक लाइन ड्रा करनी है और दूसरा इस तरह ड्रा करनी है। ठीक है, तो आइए मैं इसको यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ई पार्ट यहाँ पर जो आपको फिगर नजर आ रहा था ना इस साइड पे। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया, बिल्कुल सेम इसी के मुताबिक। ठीक है, कैसे ड्रा कर दिया, ये वाला पॉइंट ना यहाँ से मैंने नापा। ठीक है, इस तरह, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और फिर ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पर मैंने नापा, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया इस तरह, तो ये वाला पॉइंट ऐसे मिला और फिर ऐसे मिला और इस तरह एंड सो ऑन, यहाँ पर भी इस तरह किया। ठीक है, खुद सोचा करे। ठीक है, और ये एफ भी यहाँ पर देखे, ये वाला पार्ट जो है ना, ठीक है, तो इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन पार्ट यहाँ पर हमने बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो आइए मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। अब इधर देखिए एफ पार्ट को, ये आपके बुक में ये गिवन था इस तरह। ठीक है, ये फिगर इस तरह गिवन था ना। ठीक है, तो अब इसको ना मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। कैसे ड्रा कर दिया, ये वाला पॉइंट मैं इसको साफ कर देता हूँ, एक मिनट। इधर देखिए, अब ये ए पॉइंट ना यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया ए बार। ठीक है, और इधर ये बी पॉइंट ना अब मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया बी बार। सही है, अब ये वाला इसको इस तरह मिलाया और ये भी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट ये ए डबल बार है। इस तरह ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ए बार। ठीक है, ये इसका मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे मिलाया और ये भी ऐसे मिलाया। ठीक है, सही है, तो ये जो बार बार नजर आ रहे हैं ना ये, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन पार्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिगर बन गए और यहाँ पर भी और इधर भी रिफ्लेक्शन पार्ट्स बन गए। ठीक है, सही है, और इसी तरह आपने क्या करना है, ये वाला फिगर भी यहाँ पर भी ड्रा करना है और इधर भी ड्रा करना है और इससे भी, और ये वाला फिगर यहाँ ड्रा करना है। ठीक है, सही है, तो आइए मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। जी पार्ट को देखिए यहाँ पर आपके बुक में गिवन था इस तरह ये वाला। ठीक है, तो अब इसी को ना इसका रिफ्लेक्शन पार्ट है हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। कैसे ड्रा कर दिया, मैंने आपको बताया है कि ये ए पॉइंट तो ये ए बार, ये बी पॉइंट तो ये बी बार, अगर ये सी है तो ये सी बार, इस तरह एंड डी, फिर ये डी बार। ठीक है, मतलब जितना हो ना आपने नाप के इसको ड्रा करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पार्ट इसका इस तरफ भी बन जाएगा और यहाँ पर भी और इधर भी, तो इसी तरह आपने एच भी करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट ना आपने यहाँ पर ड्रा करना है और इधर भी ड्रा करना है और फिर इधर भी ड्रा करना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री।
नीचे जितने भी पार्ट्स हैं ना, आपको फिगर्स भी गिवन है, ठीक है, ग्राफ पेपर पर। इन सारे फिगर्स का एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री, वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। और नीचे आपने क्या करना है, जो इक्वेशन है ना उस लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन भी लिखे, ठीक है। सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट का जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, वो यहाँ से बी से लेकर डी तक है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से मैं शुरू हो जाता हूँ तो यहाँ तक ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। नजर आ रहे हैं ना, तो ये ड्रा हो गया, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रा कर दिया। अब इस लाइन का ना आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये वाली लाइन, अब इसको गौर से देखिए कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो है ना, एक्स एक्सिस पर टू के ऊपर है ना, के ऊपर है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो लिहाजा इसका जो मतलब एक्स एक्सिस पर है ना, जब एक्स एक्सिस वाली लाइन को टच करे ना, मैं आपको बता दूं, टच मीन्स इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो ये वाली ना, तो फिर आपने क्या करना है, जहां पर भी, अगर यहाँ जहां पर भी हो, ठीक है, इंटरसेक्ट करे, तो वो वाली इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, आपने क्या करना है, एक्स लिखना है और फिर आगे लिखना है वो नंबर, आपने लिखना है क्या, 2, ठीक है। 2 नंबर आपने लिखना है। तो ये रहा आपका लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन सिमेट्री इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बी पार्ट। अब बी पार्ट को देखें, इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिमेट्री लाइन है ना, वो ये है, दिखाई दे रहा है ना, मैं ड्रा कर देता हूँ। तो ये सिमेट्री लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, 4 नंबर पर ये इंटरसेक्ट करने जा रहा है। तो आपने क्या करना है, y = 4, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इस तरह सी पार्ट सी को देखिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर इस फिगर को गौर से देखें, इसका जो वन सिमेट्री मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो सिर्फ ये है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको ड्रा कर दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्रिकल लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसका ये ऊपर वाला साइड और नीचे वाला जो पोर्शन है, हिस्सा है, सिमेट्रिकल पार्ट्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन है वो, अब इसी लाइन को गौर से देखें, यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ रहा है ना 2 और 3, फिर उसके बाद 4, ठीक है। ये बाकी पार्ट्स जो है ना, ये मतलब 1 है, ठीक है, मतलब 0 फिर 1 2 3 4 और फिर 5। तो इसका जो y एक्सिस पर है ना, y एक्सिस पर, तो y = क्या, 3। तो ये रहा आपका इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब नेक्स्ट है पार्टी को देखिए यहाँ पर। अब इसका जो वन लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ये है, ठीक है, इस तरह वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। और इक्वेशन क्या है, x एक्सिस पर 4,
ठीक है, एक्स एक्सिस पर 4। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।